गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 5:20 में, और 5:20 में मैं जगी क्योंकि मैं 2 बजे जगी थी और लाइट ऑफ था, क्योंकि यहाँ पर बहुत हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है। तो जो बिहार में हैं उनको पता होगा कि अभी जो मौसम है बहुत ठंड लग रही है। मैं बिहार से हूँ और मुंबई में रहती हूँ हस्बैंड के साथ, और 3 साल की मेरी बेटी है। और वहाँ पर मैं इसका एडमिशन भी कराए हुए थी और अपना सितंबर 2023 से स्टडी स्टार्ट करी हूँ। बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और वहाँ पर तैयारी करते करते लगा कि मुझे कुछ समय चाहिए। कुछ समय थोड़ा सा कम मिल रहा था वहाँ पर, अपना घर के काम और बच्चा सब देखते हुए पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने ठाना है कि कुछ दिन के लिए बिहार जाते हैं, तो वही मैं बिहार आई हूँ और देखते हैं कितना दिन यहाँ पर रह पाते हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट और कठिन डिसीजन है। क्योंकि हस्बैंड वहाँ पर अकेले खाना बना के ऑफिस जाना, उनको आना, और अभय का स्कूल जो छूट रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ती है, बिल्कुल अनुशासन से बाहर हो रही है। तो थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पर मेरे को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय है, पढ़ती हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान ये रहता है कि मैं वहाँ भी पढ़ लेती थी, बट वहाँ थक जाती थी और यहाँ पर मुझे काम नहीं करना पड़ता है। तो बस यही अंतर है। और आप लोग पूछते हैं कि बिहार में आप कहाँ रह रही हैं, तो बिहार में अपने सिस्टर के पास रह रही हूँ और रूम लेके रह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये चाहिए था कि फैमिली से सेपरेट रहूं, क्योंकि फैमिली के साथ रहने पर टाइम पास ज़्यादा होता है। इसलिए मैं अलग रूम लेके रह रही हूं और उनके साथ वो भी अलग रह रही हैं। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुझे पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और वही खाना बनाती हैं और बच्चा भी उन्हीं के पास रहता है। और क्या है कि यहाँ पर आई है अभ्या, तो अपने मौसी के पास, दीदी के पास उसको बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, तो मेरे पास बिल्कुल नहीं आती है। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत ख़राब लगता है कि अब वह बिल्कुल नहीं आती है, कुछ भी सीखना पढ़ना नहीं चाहती है, कुछ भी बात नहीं सुनती है। तो मेरे लिए ये चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट कोई नहीं, उस पे मुझे ध्यान नहीं देना है। और एक बात जो है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और खुशखबरी भी है और खुशी भी है और प्रेशर भी है कि कैसे किया जाए बहुत जल्दी। और सबसे बड़ा ये बात है कि एग्ज़ाम का जो डेट था बीपीएससी का 30 सितंबर से था, वो 17 नवंबर से हो गया। ये मुझे नहीं पता था। ये 15-16 दिन पहले ही सर का एक वीडियो था, मैं जो कल देखी, कि मतलब उसमें बताया है सर कि उसमें डेट आगे बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पर मैं जब आई ना मुंबई से यहाँ बिहार, तो 15-16 दिन में बिल्कुल फ़ोन नहीं देख पाई, बहुत कम देखी थी। तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि डेट जो है मतलब कि बढ़ गया है। और जो इस बार वैकेंसी भी है बहुत ज़्यादा है, 1700 है, कभी 1700 वैकेंसी नहीं आया हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन का भी काम कर रहा है, और ये हमारे लिए तैयारी में बूस्टअप का भी काम कर रहा है कि ऐसा कभी समय नहीं आएगा। क्योंकि लगता है कि जो भी मौका मिलता है भगवान आप ही के लिए देते हैं, तो आपको ये सोचना है कि ये जो मौका है मेरे लिए ही है, इसमें अपना जी जान लगाना है और सोचना है इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। तो बस यही मन में ठान के पढ़ाई करना है। और मैं आप लोग से सच बताऊं तो मैं ये कल देखी तो मेरे अंदर इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही थी, बहुत खुश थी। और अपना स्ट्रेटजी बना के 2 महीने का पूरा अच्छे से टारगेट बना के और माइंडसेट ये बना के कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, तो बस उसी तरह पढ़ाई करना है। और अब मुझे नहीं पता था कि बीपीएससी का जो टाइम है ना, डेट है, वो बढ़ क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउन हो गई थी कि सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा ऐसा माइंड में था। बट ये नहीं पता था कि डेट कब बढ़ेगा, कितना वैकेंसी आएगा, थोड़ा सा ये माइंड में नहीं था। वैकेंसी का तो ध्यान नहीं था, बट डेट का नहीं पता था कि कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लो फील हो रहा था। और रेलवे का जो फॉर्म आया था ना, वही फॉर्म भरना था, क्योंकि उसके लिए भी मेरा क्वालिफ़िकेशन ऐसा है कि मैं रेलवे का फॉर्म भर सकती हूँ। तो फिर मैं भरी और मैं दोनों पर ध्यान देने लगी कि जब एग्ज़ाम होगा तो
दे देंगे, बट दोनों पर ध्यान दे रही थी। और ऐसा जो डेट बढ़ा और वैकेंसी आया तो थोड़ा सा ये हुआ है कि इस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है और जो मैथ बना रही हूँ थोड़ा सा कम समय उसमें देना है और इसके लिए मुझे ज़्यादा समय देना है, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। इस बार जी जान लगा देना है, इस बार नहीं देंगे तो फिर कभी नहीं देंगे। इस बार ही जो मेरे को पीपीएससी देना है उसके बाद नहीं देना है। बस यही सब बात है कि थोड़ा लगता है कि नहीं इसमें पूरा समय देना चाहिए तैयारी के लिए। जब मैं सुनी तो मैं बहुत दिमाग चला रही थी, बहुत स्ट्रेटजी बनाने में थी। और आज मैं स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं अपना प्लान कैसे बनाई हूँ कि 2 महीना में मुझे कैसे अपना सब चीज़ सही करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग छत जा रहे हैं, क्योंकि अब यह मेरे पास नहीं आती है और मौसी के पास ही रहती है। दोपहर में भी मौसी के पास सोई और जब मैं घर में पढ़ रही थी तो मुझे आवाज़ दी, मुझे नहीं वो आवाज़ दी, उसको पता था कि घर में पूछा हुआ था इसमें प्रसाद होगा तो उसे प्रसाद लेने आई थी। मौसी को पकड़ के ही थी और मतलब उसको लगता है कि मम्मा के पास जाएंगे ना तो मम्मा अपने पास रख लेगी, मुझे पढ़ाएगी। तो मतलब कि वो मेरे पास ना कुछ सोचती है कि मम्मा मुझसे कुछ कहने लगेगी, कुछ करवाने लगेगी, इसलिए मेरे पास नहीं रहती है और मौसी से जो मांगती है सब कुछ मिल जाता है। तो बस यही है। तो यहाँ पर उस लगा कि मुझे उसके साथ थोड़ा छत पर जाना चाहिए, क्योंकि रूम में तो आती ही नहीं है, तो इसीलिए मैं छत गई थी। और छत पे घूमने के बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ आ गई हूँ और मेरा मैथ का टारगेट था कि 20-30 क्वेश्चन मुझे बनाना है, तो वही मैं अभी बना रही हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ और पढ़ूँगी। और मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में जो भी 5, 10, 20 आता है मैथ रीजनिंग उसको भी नहीं छोड़ना है। तो इसलिए मैं मैथ रीजनिंग भी बनाऊँगी, बट मैं थोड़ा समय दूँगी इसमें। और जो हमारा जीएस पोर्शन है बीपीएससी के लिए जितना सब है उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैथ भी बनाऊँगी और रीजनिंग को भी थोड़ा ध्यान दूँगी, क्योंकि अपना स्ट्रेटजी में सारे चीज़ को मैं लेके चल रही हूँ और मुझे सही करना है। देखते हैं क्या होता है, मेहनत तो अपने दम से जितना हो सकेगा मैं करूँगी। और यहाँ इवनिंग टाइम हो रहा था और पानी पूरी आया था, तो हम और मेरी सिस्टर यहाँ पर पानी पूरी खा रहे हैं और हम बहुत दिनों बाद पानी पूरी खा रहे हैं बिहार का, और अच्छा भी लगा। मुंबई में रहते हुए मुझे 4 साल हो गया, क्योंकि जब से मेरा शादी हुआ, शादी मेरा 2020 में हुआ था जून में, तो 4 साल हो गया, 4 साल से ऊपर हो रहा है। तो तब से मैं वहीं पर मुंबई में रह रही हूँ। तो बिहार में बहुत कम ही रहती हूँ, 5 या 10 दिन या 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रहती हूँ। तो मैं यहाँ का पानी पूरी बहुत दिनों से नहीं खाई थी और जब मैं खाई तो बहुत अच्छा लगा। पानी पूरी खाने के बाद दोबारा से मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। और आप लोग से मैं बताऊँ ना, यहाँ आई हूँ ना तो मुझे बहुत टाइम से खाना मिलता है। मैं बहुत टाइम से खाना खा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर टाइम से खाना नहीं खाती थी, क्योंकि काम होता था, बहुत कुछ बात था, तो मैं टाइम से नहीं खा पाती थी। और यहाँ पर बहुत टाइम से खा रही हूँ और कुछ बीच बीच में खाती रहती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि बैठ के सिर्फ खाना खा रहे हैं, अच्छा फील नहीं होता है, खुद में बहुत बुरा लगता है कि मैं ना। बोलो, हाउ आर यू? How are you? हाउ ओल्ड आर यू? How are you? I am 3 years old. व्हाट इज योर नेम? What is your name? बोलो, माय नेम इज आबिया। My name is Abia. Is that it? और एक पोएम सुनाओ, फैमिली वाला पोएम सुनाओ। मैं कार्टून देखता हूँ। पोएम सुनाओ बेटा, फैमिली वाला। वो क्या होला है मामा? मम्मी एंड डैडी। वो क्या है? वो कुछ नहीं, तुम बोलो। Mommy and Daddy loves me. Grandpa again, he loves me. I am a brother, he loves me. I am a sister, she loves me. Mommy and Daddy, Grandpa again, brothers, they help me. Together in the family, happy. हैप्पी हैप्पी Family. फैमिली। Family. कब सोएगी बेटा? इतना बात सोऊंगी, इतना बात।